हेलो फ्रेंड, केम छो सत श्री अकाल मजामा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेडलेस सीएमएस के बारे में। हेडलेस सीएमएस एक्चुअली क्या है? आपको अगर आप ओल्ड स्कूल सीएमएस का बात करो, जैसे वर्डप्रेस हुआ, विक्स हुआ, ये सब आपको क्या करता था? बने बनाए थीम्स की, विजिट्स की यूज़ करके आप क्लाइंट को जल्द से जल्द वेबसाइट डिलीवर कर देते थे। ठीक है। और जो भी आपका पुराने डेज में आपका जो सीएमएस था, जैसे वर्डप्रेस हुआ, विक्स हुआ, ये सब मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को यूज़ करते थे। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या हुआ कि जो भी सब कुछ आपस में कपल्ड है, मीन्स वेब सर्वर पर ही आपका सब कुछ है, फ्रंट एंड बैक एंड एवरीथिंग। अगर उसमें से एक भी पॉइंट अगर क्रैश हो गया, उसमें एरर्स आ गए, उसमें बग्स आ गए, तो आपका पूरा वेब सर्वर क्रैश कर जाता था। और लेकिन जो आप हेडलेस सीएमएस है, ये मैक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को इनकरेज करता है, इसको यूज़ करता है। इसमें हेडलेस सीएमएस क्या कह रहा है ये लोग कि जो आपका हेड है वो अलग है। ठीक है। हेड इसमें यहाँ क्या हुआ? एंड्रॉयड ऐप्स हुआ, फ्लटर ऐप्स हुआ, व्यू ऐप्स हुआ, एंगुलर ऐप्स हुआ। तो आपका हेडलेस सीएमएस इससे कनेक्ट होता है। तो हेडलेस सीएमएस बेसिकली आपका क्या चीज़ है? वो आपका बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में आपको मदद करता है। ठीक है। हेडलेस सीएमएस के द्वारा आप एक उसका हेडलेस सीएमएस के पोर्टल के जरिए आप तुरंत से तुरंत एपीआई क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। उस एपीआई में आप सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी आप क्रिएट कर सकते हो और उससे आप अपने एपीआई राउट्स को सिक्योर कर सकते हो। वहाँ पे आप उस पोर्टल का यूज़ करके आप तुरंत से तुरंत आप कोई भी आप क्रॉस साइट रिक्वेस्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एपीआई इन पॉइंट पर उसका पॉलिसीज लिख सकते हो। फिर आप डाटा स्ट्रक्चर बना सकते हो, डाटा मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो, अपने का आप वहाँ पे आप इमेज तक स्टोर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है इस सब चीज़ पे? और सबसे बड़ी बात है कि ये सब आप जितने भी चीज़ आप बनाते हो बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब ऑलरेडी होस्टेड होता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो कि हेडलेस सीएमएस प्रोवाइडर द्वारा होस्टेड होता है। आपको उन्हें जब आप उनके लिमिट से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हो तो उन्हें सिर्फ मंथली पे करना पड़ता है कुछ अमाउंट, जो कि आपका नॉर्मल क्लाउड होस्टिंग से बहुत कम होता है। ठीक है। तो आप जब हेडलेस सीएमएस का यूज़ करते हो तो आपको फिर बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर उतना टेंशन नहीं होता और आप मेन फोकस करते हो अपने फ्रंट एंड ऐप्स को अच्छे से अच्छे डेवलप करने में। ठीक है। जैसे आप फ्लटर्स को अच्छे से अच्छे अब ऐप को डेवलपर करने में आप अच्छे फोकस करोगे और उसमें हेडलेस सीएमएस को आप इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है। उसी तरह आपका जैसे आप कोई भी आपका एंगुलर ऐप्स पे आप फोकस कर सकते हो, उसको अच्छे से अच्छे डिज़ाइन करने में, उसका यूआई अच्छे करने में, उसका यूज़र एक्सपीरियंस सही करने में। और अब जितनी बैकएंड्स पार्ट है वो आप हेडलेस सीएमएस पे छोड़ दो, क्योंकि वो आपको स्केलेबिलिटीज़, आपका जितने भी परफॉर्मेंस इशू है वो सब वो हैंडल करेंगे। ठीक है। और ये सब काफ़ी अच्छा होता है आपका कोई भी ऐप को जल्द से जल्द बनाने में। ठीक है। एंड इसका सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि आपको ये क्लाइंट को कम टाइम में डिलीवर कर देते हैं आप प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप बात करो कि अगर आप बहुत बड़े कंपनी के लिए ऐप बना रहे हो, बहुत बड़ा लेंदी ऐप बना रहे हो जिसमें बहुत सारे बिजनेस लॉजिक यूज़ होना है, तो क्या आपको हेडलेस सीएमएस यूज़ करना चाहिए? मेरे अंदाज से अभी अगर आपको बहुत बड़े ऐप हैं तो आप हेडलेस सीएमएस से दूरी बना लो। बिकॉज मुझे लगता है कि आप उसको आप आपका नॉर्मल जो भी वेब सर्वर यूज़ करते थे, जैसे नोड जेएस हो गया, ASP.NET कोर हो गया, लाराबेल हो गया, इस सब में आप बनाओ अगर बहुत बड़ी ऐप से। बट अगर कोई क्लाइंट का ऐप है, ठीक है, छोटी ऐप है, ब्लॉग साइट है, पर्सनल वेबसाइट है, ये सब में आप आराम से हेडलेस सीएमएस का यूज़ कर सकते हो। ये डेवलपर का टाइम बचाता है, ये आपका टाइम बचाएगा, ये हम सब का टाइम बचाएगा और एक अच्छा अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है। जो कि हमें प्रोवाइड करता है, फुल टू बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर बना बना के देता है। और इसका एक चीज़ ये भी फायदा है कि अगर आप जब क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते हो, तो अगर जो हम लोग के द्वारा बनाया होता है, नेटिव बनाया होता है नोड जेएस में या फिर .NET कोर पर एपीआई, तो उसमें क्लाइंट ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है, उसके पास ज़्यादा कुछ पोर्टल होता नहीं है, वो हैंडल नहीं कर सकता। बट अगर जब आप हेडलेस सीएमएस यूज़ करते हो तो उसको आप एक पोर्टल भी दे सकते हो क्लाइंट को, जिसमें क्लाइंट उसके साथ उससे वो भी अपने से उसको मैनिपुलेट करके या कोई भी डाटा सब ऐड कर सकता है उसमें, और जो भी डाटा एडिट कर सकता है, डाटा डिलीट कर सकता है वहाँ से डायरेक्टली आप हेडलेस एडमिन पोर्टल से। ठीक है। ये सब क्लाइंट डायरेक्टली भी कर सकता है, जो कि अगर एपीआई के द्वारा करते तो बहुत टाइम लगता। तो इन समराइज हेडलेस सीएमएस क्या है? हेडलेस सीएमएस बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हमें मदद करता है। ये मैक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को इनकरेज करता है।
इसमें हम जल्द से जल्द एपीआई राउट्स बना सकते हैं, उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसको में आप कोई भी पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे हेडलेस सीएमएस आपको फाइल स्टोरेज की भी फैसिलिटी देती है, इमेज सबको भी आप स्टोर करके रख सकते हो, लॉग इन लॉग आउट ये भी फैसिलिटीज़ है, ये सब आपको ऑलरेडी बिल्ट इन होता है हेडलेस सीएमएस में। ठीक है, तो यही सब है। अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप हेडलेस सीएमएस को आप स्टार्ट कर सकते हो लर्निंग। अगर आप कहोगे कि सौरभ जी आप मुझे हेडलेस सीएमएस का एक क्रैश कोर्स बना करके दे दो, तो आप मुझे कमेंट करो, और अगर मुझे इनफ कमेंट्स मिली तो मैं हेडलेस सीएमएस का क्रैश कोर्स बनाने का सोचूंगा। एंड वैसे मेरा मेन मकसद यहाँ पर ये है कि आपको एक रास्ता दिखाना, ठीक है, कि आप हेडलेस सीएमएस आपको मैंने बता दिया, अब आपकी काम रहती है कि उस हेडलेस सीएमएस का ट्यूटोरियल्स पढ़ो, उसे सीखो, और अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो अब मुझे आप कमेंट करो कि बोलो सौरभ जी मुझे हेडलेस सीएमएस के ट्यूटोरियल्स चाहिए, तो मैं हेडलेस सीएमएस का भी कोई ट्यूटोरियल्स आपके लिए बना के दे दूंगा क्रैश कोर्स। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।